नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मो और जो अपने कमरे में सोने जा रहे थे। गुड नाइट जो। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकती हो? कहानी? हाँ, सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं और शादी के लायक भी हो गई थीं। तभी राजा को एक बात पता चलती है कि उसकी सारी बेटियां रात भर नाचती हैं, मगर कहाँ और कैसे ये किसी को नहीं पता था। राजा बहुत कोशिश करता है, मगर पता नहीं लगा पाता। राजा थक हार के ऐलान करता है कि जो कोई भी यह राज का पता लगाएगा वह अपनी मनपसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। अगर वह इस बात का पता 2 दिन में नहीं लगा पाया तो वो सजा का हकदार होगा। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया और बोला, राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस राज का पता लगा सकता हूँ? राजा उसका स्वागत करता है और उसे राज का पता लगाने की अनुमति दे देता है। रात के भोजन के बाद राजकुमार अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में ही था ताकि वो उन पे नजर रख सके। राजकुमार उन पे लगातार नजर बनाए हुए था। तभी एक राजकुमारी उसके कमरे में आती है और उसे शरबत पीने को देती है। राजकुमार शरबत पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि राजकुमारियां नाच के वापस आ गई हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाता। राजा ने भी उस पर दया नहीं दिखाई और उसे कारावास में भेजने का आदेश दे दिया। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, मगर राजा सबको कारावास में भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक सैनिक राजमहल की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वो सैनिक उसकी मदद करता है। और उसे उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर के राजमहल जा रहा हूँ। राजकुमारियों के नाच का पता लगाने? हाँ। बेटा, बस तुम शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। और ये लो जादुई चादर, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे बेटा। सैनिक वह चादर लेके महल की तरफ बढ़ता है।
रात के भोजन के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में होता है। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कमरे में आती है। ये शरबत आपके लिए हमारी तरफ से। जी राजकुमारी। सैनिक वो शरबत पी लेता है मगर निगलता नहीं है और सोने का नाटक करता है। राजकुमारी खुश होके वहां से चली जाती है। चलो अब हम नाच के लिए चल सकते हैं। राजकुमारी अपने पलंग को धक्का देती है तो एक सुरंग दिखाई देती है। सभी राजकुमारियां उस सुरंग के अंदर जाती हैं। सैनिक ये सब देख लेता है। और चादर पहन के उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक नदी आती है। सैनिक देखता है कि वहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारियां एक एक करके अपनी अपनी नाव में बैठती हैं और राजकुमार नाव चलाना शुरू करते हैं। सैनिक भी एक नाव में बैठ जाता है। अरे आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद एक महल आता है। सब लोग महल के अंदर जाते हैं। और राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों के साथ नाच करती हैं। सैनिक ये सब देख रहा होता है। पूरी रात नाच चलता है। फिर सब महल के बाहर निकलते हैं। और वापस नाव में बैठते हैं। और राजकुमार राजकुमारियों को नदी के किनारे छोड़ देता है। राजकुमारियां सुरंग से अपने कमरे में वापस पहुंच जाती हैं। सैनिक भी अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सैनिक को राज दरबार में बुलाया जाता है। सैनिक राजा को सब कुछ बता देता है। राजा राजकुमारियों को बुलवाता है। क्या यह सैनिक सच बोल रहा है? हाँ पिताजी। राजा मुस्कुराता है और सैनिक से पूछता है, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? सबसे बड़ी राजकुमारी से। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है। जो तुम तो सो गए। और फिर मुंह भी सो जाती है। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।